अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रियाद मेट्रो में लगने वाली पेनल्टीज़ के बारे में है और ये जो पेनल्टीज़ हैं ये 10 मिलियन रियाल तक जा सकती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो कम्प्लीटली इसी बारे में रहेगी कि रियाद मेट्रो में जो पेनल्टीज़ हैं वो कौन कौन सी पेनल्टीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं और कितना फ़ाइन जो है पेनल्टीज़ पर आता है। मतलब कैटेगरीज वाइज पेनल्टीज़ हैं, हर पेनल्टी पर जो है वो अलग तरीके का फ़ाइन आता है। तो ये जो फ़ाइन है वो किस तरीके का फ़ाइन है वो जानेंगे, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि रियाद मेट्रो में जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये पेनल्टीज़ लगाई हैं जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है रियाद की, उसने ये पेनल्टीज़ लगाई हैं और ये जो पेनल्टीज़ हैं इसके पीछे का जो मेन पर्पस है वो है सेफ्टी, ऑर्डर एंड द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ रियाद मेट्रो। यानी कि यात्रियों की सेफ्टी को देखकर, मेट्रो की सर्विसेज को देखकर, उसके स्मूथ ऑपरेशन को देखकर ये पेनल्टीज लगाई गई हैं ताकि कोई पर्सन अगर कुछ गलत काम करता है तो वो इन पेनल्टीज की वजह से वो ये काम ना करे, जिससे मेट्रो की सर्विसेज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। तो अब जानते हैं कि पेनल्टीज कौन कौन सी हैं। तो मेट्रो के अंदर जो पेनल्टीज हैं वो 4 तरीके की पेनल्टीज हैं। पहली पेनल्टी है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नॉट अलाउड, यानी कि खाना और पीना जो है रियाद मेट्रो के अंदर मनी है। सेकंड है मिसयूज ऑफ फैसिलिटी, यानी कि रियाद मेट्रो के अंदर रियाद मेट्रो का गलत इस्तेमाल करना। रेल ट्रैक को बिना परमिशन के यूज करना और डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करना। तो ये 4 तरीके की पेनल्टीज हैं। इन पेनल्टीज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और ये देखेंगे कि किस पेनल्टीज पर कितना फाइन जो है वो लगाया जाता है। तो जो सबसे पहली पेनल्टी है वो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नॉट अलाउड, यानी कि खाना पीना जो है वो पूरी तरीके से मने है। आप उसके अंदर किसी तरीके की कोई फूड नहीं लेके जा सकते। आप लेके जा सकते हैं अपने बैग के अंदर, आप पानी लेके जा सकते हैं, आप सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं, लेकिन मेट्रो के अंदर जो है वो आप इन चीज़ों को खा या पी नहीं सकते। अगर आपको इसमें पाया जाता है कि आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आपको इसके लिए 150 रियाल तक की पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। ड्रिंकिंग लाइक वाटर हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, या फूड के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फूड, ये किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है। रीज़न इसके पीछे ये हो सकता है कि अगर हम खाएंगे या पिएंगे तो उससे मेट्रो अंदर से गंदी होगी, तो शायद इसी वजह से ये पेनल्टी जो है वो लगाई गई है और ये 150 रियाल की पेनल्टी है। और ये पेनल्टी जो है वो बहुत आराम से लगाई जा सकती है। वजह इसके पीछे ये है क्योंकि पूरी मेट्रो जो है उस पूरी मेट्रो के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उनको आराम से मॉनिटर करा जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है और 150 रियाल तक की पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। तो ये जो पेनल्टी है ये सबसे कम रियाल की पेनल्टी है। बाकी जितनी भी पेनल्टी हैं वो सब 150 रियाल से ऊपर की पेनल्टी है, क्योंकि वो बड़ी मिस्टेक हैं। ये एक छोटी मिस्टेक के अंदर आती है और वो जो है वो सारी बड़ी मिस्टेक के अंदर आती है। यानी कि छोटी गलती के लिए आपको 150 रियाल तक का फाइन लगेगा और बड़ी जो गलतियां हैं उसमें आपको 10 मिलियन रियाल तक का फाइन लगेगा। तो सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है मिस यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़। मिस यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़ का मतलब, जैसे मैंने एक फ़ोटो लगाई है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं इस मिस यूज़ ऑफ फैसिलिटी का मतलब क्या है कि आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं या लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं या और अलग तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके भी अंदर आपको जो है वो फ़ाइन लग सकता है। ये आएगा आपका मिस यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ के अंदर। और इस फैसिलिटीज़ को, मिसयूज़ को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली तो है कि छोटी गलती है, दूसरी जो है वो मॉडरेट वायलेशन है और तीसरा जो है वो सीरियस वायलेशन है। अगर मॉडरेट वायलेशन है, माइनर वायलेशन है और सीरियस वायलेशन है तो इन केसेस के अंदर आपके फाइन जो हैं वो बदल जाएंगे। लाइक माइनर वायलेशन के अंदर ये पेनल्टीज़ आपकी 500 रियाल से 1000 रियाल तक जाएगी। पहली बारी में आपको 500 से 1000 रियाल का पेनल्टी लगेगा, लेकिन अगर दोबारा आप सेम गलती करते हैं तो आपको 5000 रियाल का पेनल्टी लगेगा। सेम वही मॉडरेट है तो 5000 से 10000 रियाल है। अगली बार गलती करने पर आपको 15000 रियाल की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद अगर सीरियस वायलेशन है तो स्टार्टिंग जो है वो आपकी 20000 रियाल से और हायर जो है वो आपकी 50000 रियाल तक जाती है। और ये सारी पेनल्टी आपके इकामा पे आएंगी, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इकामा पे पेनल्टी लगना, फिर जब तक आप इकामा पे पेनल्टी आप हटा नहीं देंगे इतने बड़े रियाल की,
तब तक आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। तो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि रेल ट्रैक को यूज़ करना। मोस्टली रेल ट्रैक जो है वो कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ जो है वो ओपन एरिया के अंदर है। तो अगर आप रेल ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, किसी भी तरीके से आप सोचते हैं कि रेल ट्रैक पे पहुंच जाएं, मेट्रो के चलने में कोई परेशानी पैदा कर दें, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो आप पे बहुत बड़ी पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। लाइक कैसे, इसमें भी वही 3 कैटेगरी हैं, माइनर वायलेशन है, मॉडरेट वायलेशन है, सीरियस वायलेशन है। माइनर वायलेशन के अंदर आपको 10,000 रियाल से 15,000 रियाल की पेनल्टी लगती है। मॉडरेट वायलेशन के अंदर 20,000 से 50,000 रियाल की पेनल्टी है। उसी तरीके से सीरियस वायलेशन के अंदर आपको 1 लाख रियाल की पेनल्टी लगती है, और इसको बढ़ाकर जो है वो 2 लाख रियाल तक करा जा सकता है। माइनर वायलेशन के अंदर वही है, 10,000 से 15,000 है, लेकिन अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी, और मॉडरेट के अंदर यही चीज़ आपकी 1 लाख रियाल तक पहुंच जाएगी। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी पेनल्टी है अगर आप रेलवे ट्रैक के ऊपर जाते हैं। तो कोशिश करिए कि रेलवे ट्रैक को ना जाया जाए। लाइक मोस्टली लोग क्या काम करेंगे कि एक पाथ से दूसरे पाथ पर ही, मसलन मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जो है यहाँ पर शिफ्ट होना है, तो कई लोग कोशिश करते हैं कि चलो ब्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग जो है यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर आप क्रॉसिंग का काम करते हैं, और अगर आपको जो है किसी तरीके से आपको कॉच कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो आप पे जो है वो पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ये माइनर है, मॉडरेट है या सीरियस है। उसके बाद अगली जो पेनल्टी है वो है डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी का कोई नुकसान करते हैं, लाइक मसलन यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, सीट लगी हुई हैं, मेट्रो है, पेंट खराब कर रहे हैं, या किसी तरीके से आप उसको डर्टी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और इस सब के अंदर बहुत बड़ी पेनल्टी जो हैं वो लगाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली पेनल्टी जो है वो एक्सीडेंटल कॉज है, यानी कि आपकी वजह से किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, तो 1.5 लाख रियाल से 2 लाख रियाल तक की पेनल्टी लगेगी। और आपकी इसी गलती की वजह से, अगर या छोटी गलती करी आपने या बड़ी गलती करी, और उसकी वजह से जो है वो सर्विस हॉल्ट हो गई, यानी कि मेट्रो के आना जाने में या किसी तरीके के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इस कंडीशन में आपको 80,000 रियाल से 1 लाख रियाल तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। तो कुल मिला के पेनल्टीज़ बहुत बड़ी हैं, खाने पीने से लेकर सर्विस को रोकने तक, तो काफ़ी सारी पेनल्टीज़ हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन गलतियों से बचें। ये कुछ पेनल्टीज़ थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।